कि being an independent studio in Pakistan, were there any difficulties you guys have to face? जैसे नीली तो हुंजा से तुम्हारा ताल्लुक है, तो वहाँ पर स्टूडियो का कल्चर और यहाँ पर स्टूडियो का कल्चर, हाउ इज इट डिफरेंट? वहाँ भी कल्चर एग्जिस्ट भी कर रहा है आजकल के ज़माने में या नहीं कर रहा है? तो इस पर अगर आप हमें थोड़ा सा बताएंगे। अच्छा, स्टूडियो कल्चर की अगर हम बात करें, चाहे वो हुंजा हो, चाहे वो सिटी इस्लामाबाद या कहीं भी किसी भी सिटी में हो, आपके लिए अकेले स्टार्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है इन टर्म्स ऑफ स्पेस और सपोर्ट की बात करें। फाइनेंशियली भी आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है बीइंग एन आर्टिस्ट। अगर आप राइट आफ्टर ग्रेजुएशन आप अपना स्टूडियो आप चलाना चाह रहे हो, ठीक है। और हुंजा में और चैलेंजेस थोड़ी सी फ़र्क हैं। वहाँ पे एक्सेप्टेंस फॉर आर्ट एंड क्रिएटिव फील्ड्स का थोड़ा बहुत आपको फ़र्क महसूस होता है अगर हम उसको कंपेयर करें सिटी के साथ। तो ये एक बड़ा चैलेंज था, बट अभी कुछ सालों में ये अवेयरनेस बहुत आ गई है। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडियोज़ बनना शुरू हो गए हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, और वहाँ पे भी इनफैक्ट अब इंस्टीट्यूट्स बनना शुरू हो गए हैं आर्ट के। तो वो चेंज आ रहा है वहाँ पे। यहाँ पे जो मेरे लिए पहला जो चैलेंज था अगेन स्पेस का था कि आपको प्रॉपर स्पेस चाहिए आर्ट प्रैक्टिस करने के लिए। इंडोर आउटडोर आपको स्पेस रिक्वायर्ड। बीइंग अ स्कल्पटर ये बहुत मुश्किल काम है कि आप इंडोर काम नहीं कर सकते। मुझे याद है जब आज से 4 साल पहले मेरे पास एक घर था जिसके इंडोर्स में वुड कार्विंग करनी थी, जो कि बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। मैं प्रॉपर मास्क पहन के करती थी, मगर स्टिल वो इतना हेल्पफुल नहीं होता था क्योंकि मेरे पास आउटडोर स्पेस नहीं थी। तो विद टाइम बिल्ड होता गया, एंड देन थर्ड स्पेस हमने बनाया जब, तो हमारे पास खुली जगह थी। हमने अपने घर में स्टार्ट किया था, तो हम ज़्यादा आउटडोर्स काम करते थे। एंड देन वी हैव टू शिफ्ट इट टू द अदर सेक्टर, वहाँ पर भी हम अभी अपना चला रहे हैं। तो बेसिकली प्रैक्टिकल जो हम स्कल्प्ट करना हो तो घर पे कर लेते हैं, बाकी क्लासेस लेनी हो, इंडोर्स काम जो हो हम फिर स्टूडियो पे कर लेते हैं। नहीं, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट बीइंग इंडिपेंडेंट स्टूडियो तो भी थोड़ा सा बीइंग इंडिपेंडेंट स्टूडियो आई थिंक उसके अपने चैलेंजेस है। वही जैसे इंडिपेंडेंट आप हैं, उसका पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। नेगेटिव ये है कि यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस ऑन योर ओन। ठीक है, सपोर्ट सिस्टम इधर इस तरह नहीं है। आप ग्रेजुएट होते हैं, आप थोड़ा एक्सपीरियंस लेते हैं, एक्सपीरियंस के बाद आप जब अपना शुरू करते हैं, यू डोंट नो क्या किसको फॉलो करें, कैसे एग्जाम्पल फॉलो करें। पाकिस्तान में फील्ड भी बहुत जल्दी से कह रही चेंज हो रही है, फॉर द बेटर और फॉर द वर्स। पहले ने जिन्होंने इस्टेब्लिश किया उनको फॉलो करें, उनके प्रिंसिपल आज अप्लाई नहीं होते हम पे। उन्होंने जो ट्रेजेक्टरी ली वो आज हमारी फील्ड पे अप्लाई नहीं हो रहे। अब हम किसको देख के फॉलो करें, राइट? तो वो एक बड़ा होता है कि गाइडेंस वगैरह आपको उस तरह नहीं मिलती। सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल नहीं, स्पेशली फॉर यंग आर्किटेक्ट्स या आर्टिस्ट जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं वो हुआ, तो उनके वो एक सबसे बड़ा चैलेंज यही है। देन उसके बाद फाइनेंशियल आ जाती है, स्पेस की आ जाती है, और उसके अलावा कॉन्टैक्ट वगैरह, नेटवर्किंग वगैरह, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा चैलेंज ये है। बट विद टाइम जिस तरह हम देख रहे हैं विद इन दिस सिटी कितने ज़्यादा स्टूडियोज अब पब्लिक, पहले स्टूडियोज की आइडियोलॉजी भी होती है बस मैं अपना काम कर रहा हूँ, कमर्शियल काम कर रहा हूँ, एंड मेरा अपने एक बबल में आइसोलेशन में रहना है और काम करना है। बट आई थिंक विद दीज न्यू ट्रेंड तो वर्कशॉप इतनी ज़्यादा हो रही हैं, तो एक ना वो कनेक्शन बन रही है विद द पब्लिक, आवाम के साथ आपकी कनेक्शन बन रही है। स्टूडियोज आर बिकमिंग मोर ओपन, और आप लोगों के भी जैसा प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं तो इट्स बिकमिंग मोर अप्रोचेबल डिफरेंट स्टूडियोज, मोर कोलैबोरेशंस, और एक तरह से लाइट अप पड़ रही है स्टूडियोज में। ये एग्जिस्ट करते हैं। अभी भी आप इस्लामाबाद में सर्च करें तो बहुत सारे स्टूडियोज हैं, आप ऐसे बहुत सारे आपको हर जगह से स्टूडियोज मिलते हैं, बट वो उस तरह लाइट नहीं गिव पड़ती, तो यू डोंट नो दे एग्जिस्ट। तो आई थिंक ये चेंज आ रहा है जो बड़ा हेल्प करेगा आगे वाली जनरेशन को। कि सबसे बड़ा ये है कि उनके पास इतनी ज़्यादा स्टूडियोज की एग्जाम्पल्स होंगी, जैसे अगेन लाइक प्लेटफॉर्म व्यूअर्स आज वो देख रहे हैं कि हमारे क्या स्ट्रगल्स हैं, हम वो शेयर कर रहे हैं, बाकी स्टूडियोज पे करेंगे तो आगे एक बंदा आ रहा है वो देख सकता है कि यार सर ये होगा मसला, ये हो सकता है। तो आई थिंक ये एक्सपोजर जो है ना, ये हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हमने एज एन इंडिपेंडेंट स्टूडियो स्ट्रगल फेसेस किए वो हम बताएं, सबको लाइमलाइट में लाएं, ताकि अगला बंदा भी सीखे। और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि हमने ही इस फील्ड को फिर आगे लेके चलना है।
हम बिल्कुल, और आपके स्टूडियो का कॉन्सेप्ट जो आप लोग इंटर्न्स हायर करते हैं एवरी समर एवरी ईयर, दैट्स आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। नए बच्चे आ रहे हैं मार्केट में, उनको भी देखने को मिल रहा है, उनको आपसे सीखने को मिल रहा है। बिल्कुल, So that's also wonderful thing. हमारा स्टार्ट से ही यही एक मेरा जिशान का स्पेशली था कि कोई भी आए आपके स्टूडियो में, कोई भी सीखने आए हैं उसको हमने वेलकम करना है। हम आए स्टूडियो से सीखें और अपना नॉलेज शेयर करें। सबसे बड़ी थी कि आप कुछ दे रहे हो और कुछ रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोलैबोरेशन की जो बात हो रही है उसके बगैर मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडियो जो बिल्कुल। अपने ऑन पे स्टार्ट हाँ। करते हैं वो सस्टेन नहीं कर सकता। आप मिलजुल कर करते हो तो तभी आप आगे बढ़ सकते हो। Yeah, also I think कि Pakistan, in fact, I think it's a global thing. Art market जहाँ की भी है, there is a certain community, a certain group. हाँ. So everybody knows कि आपको किसके पास जाना है, किससे आपकी राब्ता कर सकते हैं for some specific thing. So I think it's not really a good thing, but like again जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए it's more accessible. I think हाँ बिल्कुल it's not necessarily a good thing, but it can be helpful for a lot of people. Yes. अगर आप उनसे कनेक्ट हो जाते हो तो इट्स रियली हेल्पफुल फॉर यू, लेकिन वो एक चीज एक्सप्लॉइटेशन की तरफ भी जाना शुरू हो जाती है, गेट कीपिंग की तरफ भी जाना शुरू हो जाती है, वो ग्रुपिंग लॉबिंग जो बड़े फेमस है आर्ट सीन में वो भी शुरू हो जाते हैं। तो उसको अभी खैर इस्लामाबाद इज वेरी न्यू टू दिस कंपेयर टू बाकी सिटीज पाकिस्तान के। लाहौर हो गया, कराची हो गया, आई थिंक इस्लामाबाद इज वेरी न्यू टू दिस, जहाँ पे आर्ट सीन एक तरह से ओपन हो है, सो मेनी न्यू स्टूडियोज और वो ओपन हो रहे थे। लेट्स होप कि वो एक बेहतरी की तरफ भी जाएगा। No, but like I have a lot of hope for the younger generation, even हमारी generation. हाँ. We are trying to break those boundaries. ज़्यादा हाँ. inclusivity का factor लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। होप के आगे जाके और बेहतर होगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। अब आई थिंक इट्स आल्सो थोड़ा ज़रूरत भी पड़ रही है हम सबको बिल्कुल। ये एस्टैब्लिश करने की, क्योंकि That's also true. दैट्स आल्सो ट्रू। आपका जो जिस तरह मुल्क के हालात भी हैं वेरी फ्रेंकली, वो आपको अभी ज़रूरत पड़ रही है। यू नीड दिस नेटवर्क, यू नीड दिस कोलैबोरेशन, एक दूसरे को हेल्प आउट करना, क्योंकि वरना तो आपके ये जो आर्ट सीन जिसको हम कहते हैं वो खत्म ही हो जाएगा। Definitely. इसी बात से I would also like to talk about Goya, the festival you guys initiated, you guys founded it. I was also a part of it, and it's going to happen this year or maybe next year. That was also basically to promote the culture of studios, creative studios in Pakistan. So can you tell us a little bit about Goya as well? तो आप बता सकते हैं। But I'm a guest. अच्छा, yes, actually, I guess काम करना पड़ता है। I think so that was a very interesting journey. Is हाँ, but नहीं, वो पिछला हमारा तो पूरा हमने क्वाली की थी, काम किया था, तो इंशाल्लाह soon उसका कोई रिजल्ट आएगा। But it was a very interesting journey। उसके दौरान you know कि हम कितना करते गए, then we also saw कि आर्ट को उस तरह रिस्पेक्ट देना जो इनिशियली आपने सोचा था। It's very difficult. हाँ. कि यार आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, लेकिन कितने लोग ऐसे कमाओगे कैसे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, फॉरेन से वो सवाल आना शुरू हो गए थे, राइट? एवरीवन वाज क्वेश्चनिंग इसका मॉनेटरी फायदा किसको हो रहा है, क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा तो क्या। जस्ट सेइंग यार ये हम आर्ट की प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, आर्ट के वो वाज नॉट इनफ फॉर पीपल। सबसे बड़ा तो इंटरेस्टिंग ये था, सबसे बड़ा तो बड़ा चैलेंज क्या है बेसिकली। सो जो गोया है, इट वाज अ प्लेटफॉर्म टू bring together these studios वगैरह, और इंशाल्लाह इसकी काफ़ी लंबी हमारी जर्नी रही है, and it has been a challenging one, but hopefully बड़ी interesting भी रही है। उसमें it has been an eye opener as well। जिस initial हम उसके साथ चले थे गए कि आर्ट के लिए हम एक फेस्टिवल और एक इवेंट और एक गैदरिंग हम करना चाह रहे हैं, उस पर काफ़ी क्वेश्चन रेज किए गए, भाई इससे फ़ायदा क्या है, किसको हो रहा है, मॉनेटरी फ़ायदा किसको हो रहा है। उसमें आपको एक रियलाइजेशन हुई कि जस्ट सेइंग it's for the sake of art हम एक चीज़ कर रहे हैं, it's not enough। Sadly it's not enough। हाँ, it's not enough। या हम पब्लिक के लिए करना चाह रहे हैं या हम सर्टेन फायदे के लिए, तो it's not enough। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे चैलेंज था और बड़ा उसको सीखा और किया। बट इंशाल्लाह गोया द होल आइडिया बिहाइंड गोया इज यूनाइटिंग दीज स्टूडियोज टुगेदर। हमने एक इवेंट्स करवाए थे जिसमें मल्टीपल वर्कशॉप्स हो रही थी और on a single platform, on a single venue. Yeah, so like we were bringing all the studios together and we asked them to put up pavilions and present their ideologies to those pavilions, whether it be workshops, exhibitions, could be anything, right? Just to celebrate art, And then it was also all about collaboration.
collaboration, Yes. supporting each other, and bringing all the studios on a single platform, basically. बिल्कुल हाँ। ऐसे ही था। So I think इस पूरे जर्नी में ना हमें एक चीज़ जो पर्सनली मैंने सीखी कि we should start small, बिल्कुल step by step चलना चाहिए। I think also it's like it's very hard to stay true. और ये हम लोग प्रैक्टिस में भी अपनी बिल्कुल। प्रैक्टिस में भी ये एक्सपीरियंस करते हैं और काफ़ी लोगों का यही स्ट्रगल है कि वेरी हार्ड टू स्टे ट्रू टू योर आइडियोलॉजी क्योंकि इतने एक्सटर्नल प्रेशर होते हैं कि भाई पैसा कहाँ से हाँ, आए it's really राइट hard. तो इट्स वेरी हार्ड कि तो उसमें ये होता है कि आप बेशक छोटा करें आप बेशक थोड़ा करें क्वालिटी करें. थोड़ा करें छोटा करें बट आई थिंक यू स्टे ट्रू टू योर इनिशियल कॉन्सेप्ट Yeah. जो आप चाह रहे थे उसमें एंड देन स्लोली इन द एक दफा आप अपना कॉन्सेप्ट प्रूव करेंगे देन ऑब्वियसली पीपल स्टार्ट गेटिंग So talk about like staying true to your initial idea and staying true to what you believe in. वो बहुत हमने फिर realize किया बहुत ज़रूरी है. Especially through Goya, we wanted to achieve that we stayed true to what our concept was. तो उसके लिए अभी we have a couple of अभी February में हमारे हुंजा में एक छोटा सा इवेंट है एक जिसमें हम इसी तरह डिफरेंट आर्टिस्ट को गैदर करके उनकी कोलैबोरेशन के थ्रू एक मैसेज पहुंचा रहे हैं ये कर रहे हैं देन उसके that will be followed by a small event. So I think this is what we found in Goya too. It's very important that we stay true to Definitely. what our initial idea was. Yes. हाँ तो इंशाल्लाह we are looking forward कि वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और फरवरी में इस तरह के एक दो इवेंट्स लाइन अप हैं तो इंशाल्लाह वो बड़े मजे के होंगे. बिल्कुल। अच्छा लगे. और अब तुम इसलिए वो जो क्या? मैसेज की बात करी थी ना कि आप न्यूज़ स्टूडियोज को क्या मैसेज देना चाहेंगी वो इससे भी कनेक्ट हो सकता है कि जैसे आप कहते हैं to stick to the वो एंडिंग में करते हैं थोड़ा सा. ठीक है. ठीक है. अच्छा और एक और क्वेश्चन मुझे पूछना चाहती थी. हाँ. चल रहा है अच्छा जी. So since we are talking about studios, so tell me one thing. Is it helpful to open up your own studio space for the public, for the community, and making it more accessible? इससे क्या हमारी जो आम आवाम है उनके अंदर नॉलेज ज़्यादा बढ़ रही है? What do you guys think? Like community basis के ऊपर, accessibility के ऊपर, art और architecture को समझने के हवाले से. आई थिंक ये सिर्फ कम्युनिटी के ऊपर कम्युनिटी को अवेयर करने की बात नहीं है. अगर आप कम्युनिटी को अवेयर कर रहे हो तो आपके स्टूडियो को उतना ही सपोर्ट मिलेगा. तो दैट मीन्स कि आप अपने स्टूडियो को भी ग्रो कर रहे हो कम्युनिटी को अवेयर करके. तो आई थिंक इट्स अ टू वे. तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने स्टूडियो को ओपन टू पब्लिक रखते हो. आप अपना स्पेस दे रहे हो कि लोग आए आप स्पेस में आर्ट को एक्सपीरियंस करें फिर को देखें कि होता क्या है और एक्नॉलेज करें. एक्नॉलेज करें तो आई थिंक ज़रूरी है खासतौर पर हमारे कंट्री में जिस तरह इस क्रिएटिव फील्ड को अभी ऐसा इस पर लोग समझ रहे हैं तो एक सर्टेन क्लास तक नहीं होना चाहिए. ये ओपन फॉर एवरीवन फॉर एवरी क्लास और हर बंदा को उसको एक्सपीरियंस करे. Also I think अब हमारी फील्ड्स को भी अब जाके आई थिंक ज़्यादा हाईलाइट मिलना शुरू हुआ है. पहले इतना कॉमन नहीं होता था कि अगर आपने घर बनाना है तो जी आप एक आर्किटेक्ट को भी हायर कर रहे हैं. पहले आई रिमेम्बर हमारे बचपन में इतना होता था कि ठेकेदार वाला कॉन्सेप्ट पर की बात करनी चाहिए नहीं चाहिए पहले. तो इवन अभी ये चैलेंज अभी मुझे फिर से शुरू करना है. अच्छा जी. सो क्या पूछ रही थी मैं? यार हाँ. सो अब मैंने नोटिस करना शुरू किया है जैसे अब हमारी फील्ड्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना शुरू हो गई है लाइक अमंग्स द कम्युनिटी. पहले ज़माने में इवन लाइक आर्किटेक्ट हायर करना टू मेक अ हाउस टू बिल्ड अ हाउस इतना ज़्यादा कॉमन नहीं होता था ये कॉन्सेप्ट. बट नाउ आई सी कि अगर लाइक आपका इवन कोई छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी है तो पीपल लुक फॉर एन आर्किटेक्ट अ गुड आर्किटेक्ट टू गेट देम ऑन बोर्ड एंड प्लान अकॉर्डिंगली. Similarly, it goes for like art projects. Like people are getting more and more projects for sculptures, for murals, frescoes, etc. So I think this is also a good thing कि अभी slowly जो है कि हमारी community में build होना शुरू होती है ये चीज़. That wasn't a question. सही कह रही हैं. नहीं लेकिन तो but I like think इसका
अच्छी बात है, obviously अच्छी बात है कि अवेयरनेस आ रही है, ये हो रहा है, पर क्यों आ रही है, आई थिंक वो इंटरेस्टिंग होगा टू फाइंड आउट कि ये चेंज क्यों आ रहा है. It's also like there's a certain middle class जो rise up हो रही है, या it's also it has become about status symbol, you know, कि आपने अपने एक आर्किटेक्ट से घर बनवाया है, चाहे वो अच्छा बन रहा हो या ना. हमने ये भी बहुत देखा है ना कि चाहे अच्छा बन रहा हो घर या It's ना. all very same nowadays जो आपको देखने को मिलता है. तो आप जाते तो हैं, ये भी बड़ा होता है कि आप जाते तो हैं आर्किटेक्ट के पास कि हमने आर्किटेक्ट से बनवाना है, लेकिन उसके बाद आके आप अपने ही आइडियाज को थोप रहे होते हैं. नहीं मैंने तो फलां के घर ये देखा था, मेरी खाला के घर इस तरह का था, आप उस तरह का ही कर दें. आर्किटेक्ट बेचारे भी क्या करें, वो बस पे कर देते हैं रूटीन में. सो आई थिंक जा रहे हैं, बट उसको सही से यूटिलाइज करना, उसको सही से सही इंटेंशन के साथ, वो भी बड़ा एक क्वेश्चनेबल चीज़ है कि वो क्या वो हो रहा है या नहीं हो रहा. बट आई थिंक पहला स्टेप आपका ये कि आप आर्किटेक्ट के पास जाना ही फर्स्ट स्टेप है आपका. I think so as well, yeah. चीजें डेवलप हो आई थिंक वहाँ पे फिर हमारा रोल आ जाता है First कि step towards वो change. हमारे पास Yes. आ रहे हैं, अब हम उनको Yes. सिखाएंगे भाई क्यों आ रहा है. बिल्कुल. अब आप हमारे पास पहुंच तो गए हो, पर हम उनको बताएंगे अच्छा हमारे पास पहुंचे, हम पाएंगे ये फायदा है. बिकॉज़ दे डोंट नो, वो लगता है कि आर्किटेक्ट के पास जाना है, पर तो जाके करना क्या है, वो फिर हमने एजुकेट करना. Yes. Also, being a studio, being a creative studio, is it easy for you guys to get clients, or is it difficult, or is it challenging for you to get clients? सबका स्ट्रगल है. हाँ, मैं हाँ, सवाल बीच में डालना नहीं चाहती हूँ. नहीं मुझे पता, मैं जवाब दे रहा था. अच्छा, sorry, मैं वैसे सही तरीके से पूछती हूँ, मैंने बोला पूछा है. अच्छा ठीक. So being a creative independent studio, is it easy for you guys to get clients? Do people come automatically to you, or do you have to market a lot? What are your thoughts on this? I know it's a very difficult thing which all studios face. So I want to ask you. Yes, we could. कोई बात नहीं. हाँ जी, दोबारा. अच्छा जी. So निशान. very focused. अच्छा जी. पूछ लो बस. ठीक है. ठीक है. अच्छा जी, so being a creative independent studio, what about the clientele? आपकी clientele पहले ज़माने से कुछ बदली है? अब क्या आपको ज़्यादा younger generation के लोग मिलना शुरू हुए हैं? Is it still difficult to get clients? Marketing value, what does matter now? I think एक चीज़ तो मैंने नोटिस की कि जो क्लाइंट हमारे यंग से यंग होते जा रहे हैं, या तो हम उनके बूढ़े हो रहे हैं या वो यंग हो रहे हैं. तो दैट इज क्योंकि शायद जनरेशन को एक्सेप्टेंस फॉर आर्किटेक्ट्स या आर्टिस्ट डिफरेंट है. नई जनरेशन में ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, दे आर रिलाइंग मोर ऑन आर्किटेक्ट, यार ये हमें बताएंगे सही से, ये और उनको करेंगे, और नॉलेज उनसे लेने की कोशिश कर रहे हो. तो एक तो क्लाइंटेल में ये आ रहा है, लेकिन अदर देन दैट आई थिंक getting a good client is always a challenge. आपने इट्स नॉट ओनली कि आपने उनको ऑन बोर्ड लिया है, और उनको एक रिलेशनशिप उनके साथ बिल्ड करना होता है, और उनको उन पे उनका ट्रस्ट गेन करना होता है. तो आई थिंक दैट इज ऑलवेज अ चैलेंज टू क्रिएट दैट रिलेशनशिप विद अ क्लाइंट. और वो जब एक अच्छा रिलेशनशिप होता है तभी आपको पता चलता है क्लाइंट कितना अच्छा है, कितना अच्छा उस रिलेशनशिप के बेसिस पे ही एक अच्छा प्रोडक्ट पे निकलता है. और सेकेंडली हैंडल भी करना और एक्सेप्टेंस भी यंगर जो आपके क्लाइंट में ज़्यादा है, और उनके प्रोजेक्ट्स भी एंड में अच्छे ही निकलते. और जितने आपको अपटाइट और जितना आपको टफ टाइम देने वाले क्लाइंट्स है, एंड में वो काम भी मेरे स्पेशली आर्ट में वो काम फिर उस तरह निकलता नहीं है जो आपको खुद ही मजा. आपको बस क्रिएटिव होनी चाहिए ना, फ्रीडम. फ्रीडम अगर ना हो तो वो फिर आपका काम उस क्वालिटी का निकलेगा नहीं. तो आई थिंक यंगर जो जनरेशन है उनमें वो एक्सेप्टेंस ज़्यादा है. हाँ, और ऑल्सो आई थिंक एक घर का डिज़ाइन ना काफ़ी हद तक एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, स्पेशली पाकिस्तान में. इट्स अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस बिटवीन द क्लाइंट एंड द आर्किटेक्ट. एक वो है हमारे आर्किटेक्ट्स की ख्वाहिश भी है, ईगो भी, एक भाई मैंने डिज़ाइन कर दिया बस वो जाना चाहिए, राइट. बट आई थिंक इट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग अगर वो एज अ कोलैबोरेशन लेके जाओ. आपकी एक सर्टेन नॉलेज है, उनकी एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है, उन कोलैबोरेट करें, और उनके जो ख्वाहिशें हैं आप उनको रियलाइजेशन में कैसे लाते हैं. हाँ, इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं. आई थिंक उनके जब इमोशंस को आप रिस्पेक्ट देते हो तो आपके
आर्किटेक्चर जो एंड प्रोडक्ट निकल रहा होता है उसमें भी एक कैरेक्टर फिर आता है। या उसमें मतलब एक सोलनेस से बिल्डिंग होती है, वो भी हमें इन्वॉल्व नहीं होते, कभी का क्लाइंट भी इन्वॉल्व नहीं होता उसमें, आर्किटेक्ट भी बस बहुत खूबसूरत बना देंगे, बस उसमें वो कैरेक्टर या सोल बिल्कुल। हमेशा नहीं, कभी भी नहीं होगी। तो आई थिंक वो कोलैबोरेशन बिल्कुल। होना बहुत ज़रूरी है, और उस कोलैबोरेशन के बेसिस पे ही जब इन प्रोडक्ट निकलते तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और क्लाइंट का पे ट्रस्ट वाली जो बात है, इनिशियली बड़ा चैलेंजिंग होता था जब आपने काम स्टार्ट किया होता है, तो ऑब्वियसली पोर्टफोलियो बिल्ड करने में आपको टाइम लगता है, तो इनिशियली बहुत चैलेंजिंग होता था आपके लिए कि क्लाइंट को ट्रस्ट गेन करना कि हम आपको काम अच्छा डिलीवर कर लेंगे। एंड जब आपके ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बढ़ते गए हैं, निकलते आए मार्केट में, देन अब जो होता है कि आप जब दिखा रहे होते हैं काम, अपना प्रोजेक्ट दिखा रहे होते हैं, तो वो इतना आपके मुश्किल नहीं होता, चैलेंजिंग नहीं होता। ऑलराइट, वेरी गुड। अच्छा जी, यार मेजर क्वेश्चंस होंगे कोई और तुम लोग के दिमाग में है चीज, या मैं बस आखिरी वो पूछूं? मतलब कुछ इस यार मेरे ख्याल एक जनरली कुछ ना, जैसे तुमने बीच में बताया था कि यार नए स्टूडियोज हैं, आप क्या चैलेंज हुआ है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हम एक नॉर्मल सी कन्वर्सेशन कर लेते हैं, उसमें तुम भी अपने इनपुट दो, ठीक है, ठीक है। थोड़ी सी ना डायलॉग सा हो, कन्वर्सेशन सा हो। आप कैसे देखते हैं आर्ट को या आर्किटेक्चर को, जिससे निशान का ठीक है, मेरे पास ये आया है, मेरे पास है कि मुझे दिमाग में आया कि बात कर सकते हैं कि फ्यूचर, व्हाट डू यू सी इन द फ्यूचर, स्टूडियोज का फ्यूचर आपको पाकिस्तान में किस तरह का नजर आता है? हाँ, स्टूडियो से और कुछ हम इस तरह की बात कर सकते हैं कि मैं ये बात कर सकती हूँ कि सिंस यू वेंट फॉर योर मास्टर्स टू बेल्जियम ना, तो लाइक वहाँ के कल्चर में, यहाँ के कल्चर में वी कैन डिस्कस कि जैसे मैंने भी वहाँ पे नोटिस किया, तो ये इस तरह से डिफरेंट, तो वो हमें कर सकते हैं ठीक है। कि, और ये भी बड़ा एक ट्रेंड आया हुआ है ना कि इतने लोग मास्टर्स करने जा रहे हैं, ठीक है, तो एकेडमिक बैकग्राउंड भी है, तो बिल्कुल, बिल्कुल। देखा कि इतने लोग मास्टर्स करके फिर कुछ ना कुछ वापस भी आते हैं, तो उसकी वजह से फील्ड में किस तरह चेंज आ सकता है। या अच्छा जी, इसको फॉलो करते हुए, अच्छा ठीक है। सो ज़ीशान, आई नो कि आप Yes, गए थे रुको यार, अच्छा ज़ीशान, तो आप अपना मास्टर्स करने बेल्जियम गए थे, आपके पास भी एक एक्सपोजर है, इंटरनेशनल एक्सपोजर, यू नो कि वहाँ पे स्टूडियो कल्चर कैसे चल रहा है। आई ऑल्सो वेंट फॉर माई मास्टर्स टू इटली, तो ये जो हमारा ओपन स्टूडियोज पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली वहीं से हमने बिल्ड करना शुरू किया था, मैं और मिसाज मेरी फाउंडर्स हैं दोनों, हफ्सा एंड बुशरा, सो वहीं से हमने इसको फॉर्मुलेट करना शुरू किया था। तो द क्वेश्चन इज कि कुछ लोग जो है वो वहीं जाके सेटल हो जाते हैं, सम ऑफ द पीपल डिसाइड टू कम बैक लाइक यू एंड मी, सो डू यू थिंक इट मैटर्स कि हम जो वहाँ का कल्चर है उसको यहाँ पे लाके शुरू कर रहे हैं, आर पीपल मोर ओपन टू इट, लोग इसको एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं दिल से, और नो, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक नॉलेज गेन करना तो हमेशा ही बहुत जरूरी है। आप बाहर जा रहे हो, एक्सपोजर तो हमारे यहाँ पे हर बच्चा मर रहा था कि एक्सपोजर के लिए आप जा रहे हैं, एक्सपोजर के लिए जा रहे हैं, आई थिंक दैट इज वेरी क्रूशियल, कहीं कभी भी आपको कोई भी नॉलेज गेन करने के लिए रोको, डेफिनेटली, ठीक है, तो हमारे, और खासतौर पर हमारी फील्ड में तो जितना ज़्यादा ये सो कॉल्ड एक्सपोजर है या जितना ज़्यादा आप नॉलेज गेन करते हो, और हम पाकिस्तान में देखेंगे, आप देखें तो नए काफ़ी ये मास्टर्स वाला ट्रेंड तो बहुत हर बच्चा भागता है बाहर, ग्रेजुएशन के बाद फौरन भागता है या मास्टर्स कर लें, सैडली इट हैज बिकम क्रूशियल कि आप जाके बाहर मास्टर्स करें, गिवन दैट कि आप वापस आते हैं, आपके मास्टर की भी वैल्यू नहीं होती है, द मास्टर की डिग्री की सच कोई आपको, क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस करनी है, राइट, उसमें मास्टर्स का कोई हर एवरीवन नोस कि आप मास्टर करते हैं, मास्टर डिग्री की चाहे इतनी वैल्यू ना हो, तो वो जो एक्सपोजर है, द एक्सपीरियंस, द थिंग्स दैट यू लर्न, वो है, उसकी काफ़ी वैल्यू होती है। और अब ये हमें देखने को मिल रहा है, हमारे सामने ये हो रहा है कि इतने लोग जो मास्टर्स करके वापस आए हैं, उनका जब थॉट डिफरेंट होती है, तो वो आपकी फील्ड की जो डायनेमिक्स है ना, वो बहुत शिफ्ट है। वो जब एक स्टूडियो खोलते हैं, वो एक डिफरेंट सोर्स के साथ खोलते हैं, उनमें से 50% पे अगर सर्वाइव कर जाता है, तो वो कोई ना कोई डिफरेंट सोर्स को रिटेन करते हैं, वो एक आपकी फील्ड में डायनेमिक चेंज लाता है। इवन जब एकेडमिक्स में भी आपके इतने टीचर्स मास्टर्स के बाहर आ रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू वो जो नॉलेज उन्हें बाहर से लिया है, वो आप पास ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन स्टूडेंट्स को हम करें, और उन्हीं को देख के शायद स्टूडेंट्स और मोटिवेट होते हैं कि मास्टर्स के लिए जाना। सो अभी तक इतना मैं कुछ कह नहीं सकता, बहुत अच्छी बात है, हो रहा है कि उनकी नॉलेज लेके हम इधर अप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है या बुरी बात है, लेकिन ये एक काफ़ी बड़ी चीज़ है जो हो रही है
इसको वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव अबाउट इट कि हम वो जो नॉलेज ला रहे होते हैं उसको इधर किस तरह यूटिलाइज या हम एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, हमें अपने Exact- कल्चर अपनी हाँ। सोसाइटी के हिसाब से उसको ट्रांसफॉर्म करना है। और आप लोगों ने क्या डिफरेंसेस देखे हैं वहाँ में और यहाँ में? यार आई कैन टॉक अबाउट इटली, वहाँ पे सिंस आर्ट्स का घर है तो एवरीबडी इज वेरी फेमिलियर विद व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द स्टूडियोज, इन द गैलरीज। हर गली के अंदर एक गैलरी है, हर कम्युनिटी के अंदर एक स्टूडियो है, तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ से। बट आई फील लाइक जो टैलेंट और जो स्किल हमारे साउथ एशियन आर्टिस्ट और हमारे क्रिएटिव्स के अंदर है वो अनमैचेबल है। Like I've been to so many exhibitions, I saw so many studios, so many galleries, but the quality of the work we are producing here in Pakistan, I talk about South Asia, that's unmatchable. तो I feel like हमारे आर्टिस्ट, हमारे लोगों को ग्लोबल स्टेज पे इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंस नहीं मिलती है। I don't know why, because of I think हमारे बड़े थोड़े मीडिया हैं to promote our artists, I think that's the problem. Many challenges. हाँ आई थिंक मैंने भी एक जो चीज़ नोटिस की थी कि यहाँ पे जो साउथ एशिया के दे मोर हार्ड वर्किंग, ये तो हम एस्टैब्लिश्ड है काफ़ी हद तक, दे मोर हार्ड वर्किंग, दे आर मोर जैसा उनका स्किल भी होता है, सब कुछ होता है, बट उधर ना दे वर्क वेरी स्मार्टली। ठीक है, वो थोड़े से काम को ऐसे डॉक्यूमेंटेशन, उसकी वैल्यू उतना देना, हम इतना काम प्रोड्यूस कर देते कि कभी डॉक्यूमेंट नहीं किया, कभी पब्लिश नहीं किया, The knowledge to market yourself. हाँ, That's the thing in our society. टू मार्केट योरसेल्फ या अपने काम को किस तरह आपने एक पेडेस्टल पे रख के लोगों के सामने, एट द एंड ऑफ द डे आर्किटेक्चर एंड आर्ट आप डिस्प्ले कर रहे हो, ठीक है, इट्स फॉर द पब्लिक्स आई बेसिकली, राइट? तो आपने डिस्प्ले करना है, तो आप वो किस तरह कर रहे हो, आपने अपने आप को भी कर रहे हो, तो वो हमारे उसमें इतना शौक नहीं है, बिकॉज वी टेक इट एज लेबर। कहीं ना स्पीकिंग फ्रॉम एज एन आर्किटेक्ट, हम एज इस प्रोफेशन को एज ए लेबर लेते हैं कि यार हमें मजदूरी करनी है, हमें एक क्लाइंट आएगा, हमने उसके लिए बना दिया, अच्छा बनाया, वाह वाह वाह, लेकिन हमने बना के अब दे दिया, वो जो क्रिएटिव प्रोसेस इटसेल्फ है ना, उसको हम वैल्यू नहीं शायद कर रहे होते, हम फॉर ग्रांटेड ले रहे होते, बस हम कर रहे हैं ना, मजदूरी लगे रहे हैं, नक्शे पे नक्शे निकाले जा रहे हैं, लेकिन हर नक्शे के पीछे कितनी सोच है, क्या है, उसको अगर आप थोड़ा सा डॉक्यूमेंट करना शुरू करें, उसको पब्लिश करें, ठीक है, तो वो आपके ज़्यादा, और वहाँ भी यही होता है, वो थोड़ी सी सोच को फिर किस तरह डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, किस तरह पब्लिश कर रहे हैं, किस तरह कुछ हो रहा है, और वो फिर काम आगे जाता है ना, हमारा बस वो काम क्लाइंट तक रहता है, क्लाइंट उसमें रहना शुरू कर देगा और बस वहाँ पे बात खत्म हो जाएगी। उनका काम फिर सिर्फ क्लाइंट तक नहीं होता, वो पूरे फिर अपनी आवाम को भी अवेयर करते हैं और फिर खिलाते हैं अपने काम को। आई थिंक वो बड़ा है, दे वर्क स्मार्टली विद लिटिल, और हम बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन हम उसको स्मार्टली हैंडल नहीं करते। I feel like Neeli will relate to what I'm going to say. Being artists, हम अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा personally involved होते हैं somehow. तो it's very difficult कि वो जो आप अपना process है वो आप public के साथ share कर रहे हो. So I think वो भी थोड़ा सा challenging है. हाँ, because आप मैं अपनी अगर बात करूँ तो मेरा काम बहुत ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंसेस को बड़ा रिफ्लेक्ट करता है, तो sometimes it's really hard to explain my artwork to anyone. कि मैं कैसे बताऊँ कि मैं क्या फील कर रही हूँ, मेरे पास वो अल्फाज नहीं होते, तो उसके अलावा और एक शाइनेस है या कि आप अपने काम को आप प्रमोट करो सोशल मीडिया, दिखाओ कि बहुत पर्सनल एक लेवल पे आप बात कर रहे हो और आप उसको पब्लिश कर रहे हो और दिखा रहे हो। आई थिंक ये जो डर है, ये जो शाइनेस है, ये होना नहीं चाहिए, पर है। मैं भी पर्सनली एक्सपीरियंस करती हूँ, मैं बहुत काम प्रोड्यूस करूँगी मगर कभी मैं किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे लगाऊंगी नहीं, और एंड प्रोडक्ट लगाए तो ठीक है। इवन एग्जिबिट करने के लिए गैलरीज को रीच आउट करना भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि आपने बहुत पर्सनल लेवल पे काम किया, पर्सनल टॉपिक पे काम किया, आप कैसे गैलरी में लेके जाओगे। इवन आप अपने काम को बड़ा जज भी करते हो, क्रिटिसाइज भी बड़ा करते हो। समटाइम्स इट्स अ गुड थिंग टू क्रिटिसाइज योर ओन वर्क, क्योंकि वो आपको मार्जिन देता है काम को, मगर आप बहुत ज़्यादा हार्श ना हो अपने काम के ऊपर। आपका काम है, आपने क्रिएट किया है, वो आपसे निकला है, आपके हाथों से बना हुआ है, तो आई थिंक उसको अप्रिशिएट करना, उस चीज़ को सेलिब्रेट करना, बहुत उसको वैल्यू देना बहुत ज़रूरी है। That's true. But I feel like जो younger generation है, they don't have this problem. They are very good at self promotion. पर वहाँ पे मेरे
वो एक्सट्रीम्स है। जैसे लास्ट टाइम की डिस्कशन हो रही थी हमारी कि एक आपका एक इंस्टाग्राम आर्टिस्ट होता है, एक आपका रियल आर्टिस्ट होता है। आजकल वो डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है। जैसे मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा है, ठीक है। मेरे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर के लेवल पे भी, विच इज़ अ गुड थिंग कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो, पर वहाँ पे आप सीखने का मार्जिन कम हो जाता है। अब आप फिर स्टॉप लगा देते हो कि मैं आर्टिस्ट हूँ, सोशल मीडिया पे मेरे इतने फॉलोअर्स हैं और ये मैं आर्ट क्रिएट कर रहा हूँ, और आप फिर वो आपकी ये परसेप्शन आपको आगे बढ़ने नहीं देती, आपको ये नया स्किल सीखते नहीं हो, आपको लगता है कि आपने अकम्प्लिश कर लिया है, जो करना था आप कर चुके हो। तो आई थिंक यंगर जनरेशन का ये भी एक प्रॉब्लम है, वो भी एक डिफरेंट एक्सट्रीम है जी, और हमारा भी एक टोटली डिफरेंट एक्सट्रीम है कि हम बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करते कि हमारे काम में क्या खूबी है या क्या हम सही बात कर रहे हैं नहीं। देखो दो डिफरेंट चैलेंजेस की बात कर रहे हैं ना हम, मगर यंगर जनरेशन की अगर हम बात करें तो उनको पता है वो क्या चाहिए, जो कि बहुत हाँ, आई थिंक ओवर द टाइम आप किस तरह अपने आर्ट को कह लो कि मेजर कर रहे हो, किस तरह अब वो, अगर वो मेजरमेंट पहले से थी लोगों की वैलिडेशन से, अब वो मेजरमेंट लाइक्स और शेयर्स और उसमें वो कन्वर्ट हो रही है। तो हर टाइम पीरियड में आप कहीं ना कहीं कर ही रहे होते हैं। पहले कितने का बिक रहा है, राइट, कितने का, अब वो शायद या कितनी गैलरीज में लग गया, अब वो कन्वर्ट हो गया इनटू लाइक्स एंड फॉलोअर्स एंड शेयर्स वगैरह। वो मेजरमेंट के तरीके डिफरेंट हो रहे हैं, आई थिंक एरा के साथ। हाँ ये ये अच्छा जी, being independent creator अच्छा जी, so you guys are mashallah running a very successful studio practice। जो अभी नए बच्चे आ रहे हैं स्किल के अंदर who want to build up their own studio practices, do you have any advice for them? लोगों में बहुत बड़े बच्चे नहीं मैंने भी नॉवल किया था। अच्छा जी, सो आप लोग माशाल्लाह बड़ा अच्छा सक्सेसफुल स्टूडियो प्रैक्टिस अपनी रन कर रहे हैं। सो फॉर द यंगर पीपल हु वांट टू कम इनटू दिस फील्ड एंड हु वांट टू सेट अप देयर ओन स्टूडियो स्पेसेस, आप लोगों को कोई एडवाइस देना चाहेंगे उन्हें? डू यू हैव एनी थॉट्स? नो एडवाइस, हार्ड हो जाता है यार मुझे एडवाइस की जरूरत है, मैं क्या हमें कोई एडवाइस देते हैं, ये यंगर जनरेशन आके हमें एडवाइस देते हैं कि हम क्या करें। नहीं वो सीरियस नहीं, आई थिंक कोई एडवाइस और सब चैलेंजेस जिनको उनको पहले से पता हो, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी फील्ड्स होती है जैसे लाइक आई विल बी बहुत लंबी में बात करने लेकिन करो तुम तो करो ना। जो अच्छा है मुझे जो लगता है ना एडवाइस यही है कि आप स्टार्ट अपना करें, पर राइट आफ्टर ग्रेजुएशन आपको किसी भी स्टूडियो के साथ एफिलिएशन रखनी चाहिए सीखने के लिए, क्योंकि आपका इवन वाइल स्टडीइंग तभी से आपको जो है बिल्कुल। और अगर आपने स्टार्ट करना है तो स्टार्ट स्मॉल, छोटे से शुरू करें और कंसिस्टेंट रहें और ग्रेजुअली इसको बिल्डअप करें। इवन आपका स्टूडियो है, आपका आर्ट वर्क है, आप प्रोडक्ट लाइन में जाना चाह रहे हो, जो भी करना चाह रहे हो, क्रिएटिव फील्ड में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तो आई थिंक यही है कि शुरू छोटा करें और देन उसको ग्रेजुअली ग्रो करें। जो मैं पहले बात करने वाली थी, मैं ये बोलने लगी थी कि जैसे when we were in HCA, तो राइट आफ्टर ग्रेजुएशन हमारे पास कुछ ऐसा आइडियल वर्जन नहीं था टू लुक अप टू जिसको हम फॉलो कर सकें। सो अब लाइक अगर मैं अपने करियर के थोड़े से मिड में हूँ, आई डोंट नो, खैर, तो अब मेरा मकसद और मेरी कोशिश सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो अब यंगर आर्टिस्ट हैं, जैसे आई टीच एट NCA as well, so what my ideology is I want to be that person जो मेरे पास नहीं था to look up to, so I sort of follow this ideology in my life। बिल्कुल, इसीलिए मैंने पहले भी मैंने मेंशन किया था कि हम हमारे स्टूडियो में कोई भी आता है, फिर स्टूडेंट्स आते हैं, हम उनको ओपनली वेलकम करते हैं कि वो आए और सीखें। तो हम मतलब मुझे भी पता है कि मैंने इतने चैलेंजेस फेस किए हैं जब मैंने राइट आफ्टर ग्रेजुएशन में अपना काम शुरू करने लगी थी, तो मैं नहीं चाहती कि आने वाली जनरेशन को ये चैलेंजेस फेस करने पड़े, उनके पास कोई वो मेंटोर कि उनके पास जाए और सीखेगा। तो हमारा स्टूडियो भी इस आई थिंक चैलेंज को थोड़ा सा कोप अप करने में
हेल्प आउट करता है। But I think any advice तो नहीं, I think जब भी कोई बच्चा आता है या कोई भी इस फील्ड में आता है और अपना शुरू करना चाहता है, they have to face it, उसी में ग्रोथ है। The best you can do is कि जैसे आप दोनों ने पॉइंट आउट किया कि लोग अराउंड जो आपके सीनियर्स या कुछ हैं उस मोमेंट में जब आप फेस करो तो उनको एज एन एग्जाम्पल देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, लर्न फ्रॉम पीपल, लर्न फ्रॉम योर सीनियर। कोई आपको वर्बली या लिख के कुछ भी दे देगा तो कोई फायदा नहीं होगा, वो जब वो मुसीबत आती है, चैलेंज आता है आने में, फिर अपनी गलतियां करनी है, फिर उससे सीखना है, ठीक है। तो बट लुक अराउंड यू, बी ऑब्जर्वेंट, लोग क्या कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी, जो कम्युनिटी है आर्ट कम्युनिटी, उसमें इंगेज रहें, उसमें देखें कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, आपके सीनियर्स किस तरह इन चैलेंजेस को फेस किया था, आमने करने को नहीं, लेकिन उन्होंने किस तरह किया था, एंड व्हाट्स डिफरेंट दैट यू कैन डू इन दैट सिचुएशन। तो वो है तो बी ऑब्जर्वेंट, बी अवेयर कि आपके क्या हो रहा है। और बीइंग एन आर्टिस्ट में आर्टिस्ट को यही बात करूँगी कि गैलरीज जाएँ, अब एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है, आप शोज़ देखें, आप आर्टिस्ट के बारे में जानें, आप आर्ट स्टूडियोज़ जाएँ। विद इन इस्लामाबाद ऐसे आर्टिस्ट हैं जो काम करते हैं, अनफॉर्चुनेटली मगर वो आपको सोशल मीडिया पे प्रमोट बहुत कम करते हैं। हम भी उनसे तो कनेक्टेड रहें और आर्ट प्रोड्यूस करते रहें, चाहे जितना भी छोटा स्केल हो। Consistency is the key. I think किसी भी चीज़ के अंदर। keep working, जितना भी आप वो जैसा बेटा ये है कि बस बड़ा मुश्किल होता है। लाइक हम शायद जब ग्रेजुएट कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं वो ये तो आसान है क्योंकि 4-5 साल आप मुसीबत काम ही कर रहे हो, आगे तो ये कंटिन्यू कर लो। जब फील्ड में आते हो तो वो टू कीप वर्किंग भी एक बहुत बड़ी प्रिविलेज है कि आप टाइम निकाल के अपना काम करते रहो। क्योंकि सर्वाइवल इतना चैलेंजिंग हो गया है मेरे रिस्पेक्ट कि आपने जॉब भी करनी है, सर्वाइव करनी है। हाँ, मे बी रेलेवेंट फील्ड कि आपको जॉब्स नहीं मिलते, मगर साथ अपना काम ही प्रोड्यूस करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो छोटे स्केल पे आप बस कुछ ना कुछ करते रहें एंड सीखें जितना सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच ईशान एंड लीली, बड़ा अच्छा लगा आप दोनों के साथ मुझे कॉन्वर्सेशन करके। एंड प्लीज डू फॉलो थर्ड स्पेस स्टूडियोज ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक अच्छा जी, एंड प्लीज डू फॉलो थर्ड स्पेस स्टूडियोज ऑन इंस्टाग्राम ताकि आपको इनकी आगे भी अपडेट्स आती रहे अबाउट द वर्कशॉप्स, अबाउट देयर न्यू प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग। थैंक यू।